बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइड। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रिडिक्शन फॉर मार्च 2023 फॉर लियो असेंडेंट। हमारी वीडियो पे हम जब भी बात करते हैं हम असेंडेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, सन साइन और मून साइन के अकॉर्डिंग नहीं करते। तो हमारी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए यूजफुल है जो लोग असेंडेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये वीडियो लियो असेंडेंट वालों के लिए है। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। सन जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 नंबर जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर लिखा हुआ है। फर्स्ट 5 नंबर मीन्स होता है लियो साइन और फर्स्ट हाउस आपका असेंडेंट होता है। मीन्स आपका असेंडेंट जो है वो लियो है। तो लियो असेंडेंट वाले हैं, उन लोगों के चार्ट के अंदर लियो साइन जो सन जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं उन लोगों के चार्ट के अंदर सन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि वो उनके असेंडेंट को कंट्रोल करता है, उनकी होल एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है, लाइफ के तमाम मामलात को जो है मेजरली जो कंट्रोल करता है वो सन होता है। और सन इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 7th हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। सन यहाँ अब तक प्रेजेंट रहेगा 15 मार्च तक, उसके बाद मूव कर जाएगा आप लोगों के 8th हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर, जहाँ पे जुपिटर और वीनस पहले से प्रेजेंट है। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझ रही देखिए, आपके असेंडेंट का लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड है। इट्स मीन कि वो यहाँ से बैठ के अपने ही हाउस को देख रहे हैं। तो समझ लें 15 मार्च तक आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि इस टाइम के ऊपर लोग जो है अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जब सन या तो असेंडेंट के अंदर मूव कर रहा होता है या फिर 7th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा होता है। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको अगर कोई आपके लेट सपोज अगर आपका वेट गेन हो रहा होगा इस टाइम पे, तो आपको फिक्र हो गई होगी इस टाइम पे कि आपको वेट कम करना है या फिर आपको जॉग करना है, वॉक करनी है, जाके कैलोरीज बर्न करनी है। ये सारी चीजें अब आपके दिमाग में भी चल रही होंगी। और 7th हाउस हम देखते हैं आपकी मैरिज से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से। तो आपकी मैरिज के अंदर तो समहाउ डिस्टर्बेंस चल रही होगी, क्योंकि सन 7th हाउस के अंदर इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि सन ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, सन ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। सन जो है किसी से ऑर्डर लेना है, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता। तो सन जब 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो इस टाइम के ऊपर, और सैटर्न भी वहां पे प्रेजेंट है पहले से। सैटर्न अपने ही साइन के अंदर अभी 17 जनवरी को ही मूव करके आया है। तो हम ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपकी मैरिज के अंदर अभी 15 मार्च तक, जब तक सन आपके 7th हाउस के अंदर प्रेजेंट है, जब तक प्रॉब्लम मिलती रहेंगी। सम हाउ थोड़ी ईगो बैटल्स चलेंगी आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो आपका मैरिज पार्टनर हो या फिर आपका बिजनेस पार्टनर हो। सन और सैटर्न जब भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, चाहे वो बर्थ चार्ट के अंदर एक हाउस के अंदर प्लेस्ड हो या फिर वो ट्रांजिट चार्ट के अंदर हो, तो वो इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। ये प्रॉब्लम्स देते हैं समहाउ, क्योंकि सन और सैटर्न जो आपस में फ्रेंड्स कंसीडर नहीं किए जा सकते। जब 15 मार्च के बाद सन आप लोगों के पाइसेस साइन के अंदर मूव कर जाएगा 8th हाउस के अंदर, जहाँ पे जुपिटर और वीनस पहले से प्रेजेंट है। देखें आपका 8th हाउस में जब सन मूव कर जाएगा तो 8th हाउस डील करता है हमारी लॉन्जेविटी से, हमारे सडन इवेंट से, हमारे इन लॉस से, हमारी जो अनअर्न मनी होती है उससे, और जो हिडन डिजीजेज होती हैं जिनके बारे में हमें लॉन्ग टर्म डिजीजेज होती हैं जो बहुत टाइम के बाद पता लगता है, वो सारी हम 8th हाउस से देखते हैं। तो जब सन यहाँ पे चला जाएगा, और 8th हाउस स्ट्रांग है क्योंकि जुपिटर ए अपने ही हाउस के अंदर प्रेजेंट है, 8th हाउस के अंदर, 8th हाउस का लॉर्ड। अब जब सन यहाँ पे चला जाएगा तो वो इल्यूमिनेट कर देगा सन 8th हाउस को। तो ऐसा समझ सकते हैं कि आपके सडन इवेंट, क्योंकि 8th हाउस हम सडन इवेंट देखते हैं, तो इस टाइम पे ऊपर आपको अपनी पॉजिटिव सडन इवेंट्स होने के चांसेस होंगे। क्यों कह रहे हैं हम पॉजिटिव? नेगेटिव क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 8th हाउस स्ट्रांग पोजीशन पे, वीनस भी वहां प्रेजेंट है अपने एक्सल्टेड साइन के अंदर, और 8th हाउस का लॉर्ड जुपिटर जो है यहाँ पे अप्रैल 2022 से प्रेजेंट है, और यहाँ पे अप्रैल 2023 तक प्रेजेंट रहेगा, 24 अप्रैल तक यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो जब तक सन यहाँ पे मूव करेगा 15 मार्च के बाद 15 अप्रैल तक, तो हम ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन से। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए मून आप लोगों के चार्ट के अंदर, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं आप लोगों के चार्ट के अंदर, आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके असेंडेंट में। देखिए हमने जो ये प्लैनेट की पोजीशन सेट की है व्हाइट बोर्ड के ऊपर चार्ट के अंदर, ये हमने 6 मार्च के हिसाब से सेट की है। हमने क्यों सिर्फ उसी की बेस पे, हम जो 6 मार्च की प्लैनेट की बेस पे लेके हम पूरे मंथ के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मून जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। वो एक साइन
में दूसरे साइन में जाने में 2.5 दिन लेता है। तो अगर हम मून को खाली हर हाउस के वाइज मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगी और हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। मगर मून को देखने का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8 और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है तो हमें ऐसे चांसेस होते हैं कि कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी या कोई डिस्टर्बेंस किसी भी हवाले से हमें मिल सके। दूसरा तरीकेकार ये होता है मून को देखने का, जब भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मून ट्रांजिट कर रहा होता है। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? जो रेड से और ब्लैक से मेंशन है, राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, ये सारे जो है वो नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है। तो इनके पास से जिस भी हाउस में मून ट्रांजिट के अंदर मूव कर रहा होता है तो चांसेस होते हैं कि उन एस्पेक्ट से आपको कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी मिल रही ऐसे टाइम के अंदर जब मून इन प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। मगर अभी जब 6 मार्च तक, जब तक मून आपके असेंडेंट में मूव कर रहा है, फिर आपके सेकंड हाउस में 2.5 दिन बाद मूव करेगा, फिर थर्ड, फोर्थ, जब तक 5th हाउस तक मूव करेगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे, क्योंकि सन यहाँ पे आपको आपके असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और मून इतना जब तक 6th हाउस में नहीं आएगा तो हम लोग इतने रिजल्ट कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सम हाउ हमें कोई परेशानी या कोई डिस्टर्बेंस मिलेगा, क्योंकि मून जो है वो 2.5 दिन में जो है बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है और वो 2.5 दिन के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर चला जाता है। तो हम मून से ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है। सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली लीनिएज से, आपकी वेल्थ से, आपकी स्पीच से। 11th हाउस डील करता है आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जो होता है आपका, उससे डील करता है। आपके गेन्स से, इनकमिंग गेन्स जितने भी होते हैं, जो आपको प्रॉफिट्स होते हैं या फायदे होते हैं, चाहे वो पैसों का फायदा हो, प्रमोशंस हो, इज्जत का फायदा हो या आपको तरक्की मिली, ये सारी चीजें हम 11th हाउस पे देखते हैं। अब इसका लॉर्ड इस टाइम पे मूव कर रहा है आप लोगों के 7th हाउस के अंदर, और मरकरी यहाँ पे जो है मार्च के शुरू के अंदर ही प्रेजेंट हुआ है। उसके बाद 15 मार्च तक, उसके बाद वो भी मूव करके आपके सन के साथ साथ ही मूव करके आपके पाइसेस साइन के अंदर मूव कर जाएगा 8th हाउस के अंदर। अब जब तक मरकरी आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड होके और 11th हाउस का लॉर्ड होके आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और मरकरी जो है सन के बहुत करीब है इस टाइम पे, मींस मरकरी कम्बस पोजीशन पे है। तो जब मरकरी यहाँ पे मूव करेगा तो हम आपको केयरफुल रहने की जरूरत है अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी अपनी स्पीच से रिलेटेड, अपने आर्ग्यूमेंट्स। ट्राई करें कि आपके अगर कोई फैमिली से या मैरिज रिलेटेड कोई आर्ग्यूमेंट बनते हैं, क्योंकि फैमिली भी इन्वॉल्व है आपकी, तो अगर फैमिली से रिलेटेड कोई ईगो बैटल्स चलती हैं या किसी बहन भाई से या किसी भी आपके फैमिली मेंबर से आपके कोई आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो उससे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। ट्राई टू अवॉइड दीज आर्ग्यूमेंट, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब मरकरी सन से अपार्ट हो जाएगा तो ये सारे मामला स्टेबल हो जाएंगे। अब जब 15 मार्च के बाद मरकरी जब आपके 8th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ से वो अपने ही हाउस को देखेगा, सेकंड हाउस को, और 8th हाउस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। वीनस और मरकरी जब भी 8th हाउस में प्रेजेंट होते हैं या ट्रांजिट के अंदर आते हैं तो ये बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। इसके 15 मार्च के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सम हाउ अपनी फैमिली से रिलेटेड अपनी कोई फायदा मिलेगा या फिर कोई वेल्थ में आपके इजाफा होगा कहीं ना कहीं से, जो आपको पता नहीं होगा। कोई रुकी हुई आपके पैसे होंगे जो काफी टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, वो आने के चांसेस है। कोई पॉजिटिव इवेंट होने के चांसेस है। हम क्यों करेंगे कि देखिए, जुपिटर भी यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा है आपके 7th हाउस को, और जब आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड आप इधर आ जाएगा 8th हाउस के अंदर, तो फिर चांसेस होंगे कि आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिले मरकरी से। मरकरी आप लोगों के मरकरी आप लोगों के 11th हाउस को भी कंट्रोल करता है। तो 11th हाउस का लॉर्ड जब तक 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो आपकी मीटिंग्स, आपके दोस्तों से मिलना जुलना, आपकी गेट टुगेदर 15 मार्च से पहले पहले हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बढ़ जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन उनसे इंक्रीज हो जाएगी, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से, चाहे वो कोई भी मामला बने, मगर इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी देखें यहाँ से 9 प्लेसेस अवे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने ही हाउस से 9 प्लेसेस अवे। और 9th हाउस के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया था कि 9th हाउस लक को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉजिटिव हाउस है। तो आपके चांसेस है इस 15 मार्च तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे 11th हाउस के रिलेटेड। जब मरकरी 8th हाउस में मूव कर जाएगा तो फिर चांसेस हैं कि आपको कहीं से, जैसा हमने पहले बताया, आपके पास कहीं से वेल्थ, जो आपका पैसा आए जो कहीं से रुका हुआ हो आपका, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो 11th हाउस गेन को रिप्रेजेंट करता है और ये सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस। तो सडनली चांसेस होंगे कि अगर आप लेट सपोज आपने कोई लॉटरी का टिकट लिया हुआ हो,
या फिर आप कोई इस तरह के काम करते हो तो हो सकता है वो आपको लग जाए, कोई गुड न्यूज़ आपको मिले, या फिर आपको किसी न किसी तरीके से पैसे का फ़ायदा हो, या फिर आपने कोई प्राइस बॉन्ड लेके रखते हैं या कोई इस तरह के आप काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होने के चांसेस है, क्योंकि जितना भी अनअर्न्ड मनी होता है, जो हम कमाते नहीं है मेहनत करके, वो 8th हाउस से देखा जाता है। आपके इन-लॉज़ की तरफ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे इस टाइम के ऊपर, जब मरकरी पूरे मार्च के महीने में, जब 15 मार्च के बाद आपके 8th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है। और इस वक्त मूव कर रहा है वीनस आप लोगों के 8th हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर, अपनी एक्सल्टेड पोजीशन पे, जहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड पहले से प्रेजेंट है। 3rd हाउस डील करता है हमारे कम्युनिकेशन से, हमारे सिबलिंग से, हमारे नेबर से, हमारे कजन से, हमारी एफर्ट से। मेनली हमारा कम्युनिकेशन देखा जाता है 3rd हाउस से। 10th हाउस से आपका स्टेटस देखा जाता है, आपकी कम्युनिटी लेवल में क्या आपकी स्टेटस है वो देखा जाता है, आप कैरियर में कितने अच्छे हैं, अपने काम में कितने पक्के हैं, ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी वर्क एनवायरनमेंट देखा जाता है जहाँ पे आप काम करते हैं। अब आपके जो 3rd हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है मार्च 2022 से, और 10th हाउस के अंदर अभी 2.5 महीने से, क्योंकि मार्च यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी हुआ था, तो आपके 10th हाउस में मूव कर रहा है, और 12 मार्च तक मार्च जो है वो यहीं पे प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद मूव कर जाएगा आप लोगों के 11th हाउस के अंदर। तो जब बताने का मकसद ये, अभी हम वीनस के बारे में बात कर रहे हैं कि मार्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मार्स की और केतु की एनर्जी लेके वीनस आपके 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है अभी, और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वीनस अपने एग्जैक्ट साइन के अंदर 13 मार्च तक। उसके बाद मूव कर जाएगा आपके 9th हाउस के अंदर, जहाँ पे राहु एरीज साइन के अंदर पहले से प्रेजेंट है। अभी जब तक 8th हाउस के अंदर प्रेजेंट और 3rd हाउस से रिलेटेड आपको थोड़े डिफिकल्ट रिजल्ट मिल रहे होंगे, आया कि वो इतनी एक्सल्टेड पोजीशन पे है, जब फिर भी आपको जो है थोड़े से डिस्टर्बिंग, क्योंकि देखें 1 2 3 4 5 6 अपने प्लेसेस से 6 प्लेसेस अवे, और किसी भी हाउस से जो 6th हाउस होता है वो समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और परेशानी देता है, और सडन इवेंट्स के हाउस के अंदर है, तो मे बी पॉसिबल कि आपके सिबलिंग से रिलेटेड, या आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या आपके नेबर से रिलेटेड आपको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, परेशानी मिले 13 मार्च से पहले पहले, या उनसे कोई आर्ग्यूमेंट, या फिर उनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, या उनको बताएं ये चीज़ कि उनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है उनके मामला में। उस 13 मार्च के बाद जब मरकरी आप लोगों के 9th हाउस में मूव कर जाएगा, जहाँ पे राहु प्रेजेंट है, तो फिर 3rd हाउस के रिलेटेड आपको, क्योंकि देखिए राहु के साथ प्रेजेंट होगा, अपने ही हाउस को तो देखेगा, यहाँ से 9th हाउस से एक्सपेक्ट करेगा, तो स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा, मगर केतु और राहु के अंडर में होगा उस टाइम पे। मीन ये दो केतु और राहु के बारे में जैसे हमने प्लैनेट की सीरीज के अंदर डिस्कस किया था कि ईच प्लैनेट को कौन सा प्लैनेट क्या रिजल्ट देता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमने वहां पे बताया था कि राहु केतु एक ही हैं, ये दोनों एक दूसरे से 7 अपार्ट रहते हैं, मगर साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, तो इन दोनों की एस्पेक्ट्स में होगा। तो हम ऐसे वीनस से हम 3rd हाउस से रिलेटेड जो है मार्च के महीने में पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको केयरफुल होकर रहना है। 3rd हाउस के मैटर अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अपने सिबलिंग से रिलेटेड, अपनी नेबर्स से रिलेटेड, या उनके मामलात में जितनी भी आपकी एफर्ट से रिलेटेड हो सकता है। आप कहीं पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करें, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, क्योंकि देखें 3rd हाउस से हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं, विद इन अ कंट्री या विद इन अ सिटी। आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो डेली की मूवमेंट होती है, कहीं पे भी आप जाते हैं, तो वो 3rd हाउस से देखते हैं। तो ऐसे चांसेस हैं कि 13 मार्च के बाद आपकी मूवमेंट बढ़ जाए, क्योंकि राहु, जैसे हमने बताया था, राहु दौड़ाता है, राहु, और राहु के साथ होगा आपके 3rd हाउस का लॉर्ड, तो मे बी पॉसिबल आपसे यूजलेस एफर्ट्स करवाए। तो इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सोच समझ के काम करना है, जो भी करना है 13 मार्च के बाद, जब वीनस आपके 9th हाउस में मूव कर जाएगा। 10th हाउस के रिगार्डिंग बात करते हैं। 10th हाउस के अंदर देखिए मार्स मूव कर रहा है, और मार्स आपके 9th हाउस का और आपके 4th हाउस का, मीन दोनों पॉजिटिव हाउस का लॉर्ड है। और अभी 10th तो वीनस जो है मार्स की एनर्जी लेके 8th हाउस के अंदर प्लेस है। तो कैरियर, आपका काम, आपकी जॉब, आपकी रिस्पेक्ट और आपका स्टेटस जो है वो सेफ चलते रहेंगे। इस टाइम के ऊपर आपको कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, वहां से कोई प्रॉब्लम मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वीनस अपनी एक्सल्टेड पोजीशन पे है। और 10th हाउस जो है वो आपका एक पॉजिटिव हाउस है, और 10th हाउस से 11th प्लेसेस अवे है। अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11th हाउस जैसा हमने डिस्कस किया गेन्स रिप्रेजेंट करता है, किसी भी हाउस से उसकी प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पे चांसेस हैं कि आपको जो है प्रमोशन या कोई अपने काम के अंदर कोई आपको पॉजिटिव न्यूज़ या फिर कोई अचीवमेंट हासिल हो या फिर आपकी इज्जत में या मर्तबे में इजाफा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब वीनस 13 मार्च के बाद आपके 9th हाउस में मूव कर जाएगा राहु से, तो जब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है 13 मार्च के बाद, क्योंकि आपके कैरियर के लॉर्ड जो होगा, जो आपके कैरियर के सिग्निफिकेंस वो राहु के साथ होगा, और राहु जो है ऑब्सेशन क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और मार्स अभी यहाँ पे पॉजिटिव हाउसेस का लॉर्ड होके प्रेजेंट तो है, मगर यहाँ से मूव कर जाएगा 12 मार्च को। तो फिर आपको जो है अपने कैरियर से रिलेटेड अपने मार्च के 13 मार्च के बाद जो मार्च का पूरा महीना है उसमें आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको आर्ग्यूमेंट से, अपने बॉसेस से, अपने, क्योंकि देखें जैसा हमने बताया थर्ड हाउस के अंदर कम्युनिकेशन जो है आपका डिस्टर्ब चल रहा है, तो आपके बॉसेस से, आपके सुपीरियर से ऐसे चांसेस होंगे कि सम हाउ किसी न किसी बात पे आपके आर्ग्यूमेंट या वो आपको डिसलाइक करने लग जाए आपकी किसी वजह से, किसी बात की वजह से या आपके किसी काम की वजह से। तो चांसेस हैं कि हमें इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम वीनस से, तो आपको केयरफुल होकर रहना है। 11 मार्च के बाद जब मार्च मूव करके आपके 11th हाउस में चला जाएगा, तो ऐसे चांसेस होंगे। 11th हाउस डील करता है अचीवमेंट से, रिकग्निशन से, प्रमोशन से, गेन से। मे बी पॉसिबल अगर आप कोई व्हीकल या फिर प्रॉपर्टी या कोई भी कन्वीनियंसीज वाली चीज, जो चीज आपको आराम दे, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सारी चीजें भी जो कन्वीनियंसीज होती हैं हमारी, जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, वो सारी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो आप ऐसी कोई चीज परचेज करें या फिर ऐसी कोई चीज आपको कोई गिफ्ट में दे या कहीं ना कहीं से आपके पास आए, इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, मार्स यहाँ से 8 प्लेसेस अवे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8th हाउस भी इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, मगर 8th हाउस सडन इवेंट्स को बताता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सडनली आपको जो है कोई, जैसे हमने बताया गेन्स हो, गेन्स के हाउस के अंदर है, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज खरीदने के लिए आपको इस तरह की वेट कर रहे थे या आप कहीं से, तो हो सकता है आप वो चीज इस टाइम के अंदर 11 मार्च के बाद अगले 2 महीने में ले लें, या फिर आपके पास इस तरह की फैसिलिटीज आ जाएं कि आप उसको परचेस कर लें। तो ये सब रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके होम के अंदर, आपके घर के अंदर, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है घर को, और आपका फ्रेंड सर्कल, हो सकता है आप कोई गेट टुगेदर रखें या कोई इवेंट ऐसा हो आपके घर के अंदर के लोग आपसे मिलने आए, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से फ्रेंड्स, या फिर आपके जो जर्नल फ्रेंड्स होते हैं वो आपसे गेट टुगेदर बढ़ने का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्स आपके 9th हाउस को भी कंट्रोल करता है, और 9th हाउस में राहु यहाँ पे मूव कर रहा है मार्च 2022 से। आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं चल रहे होंगे मार्च 2022 से, या उनकी हेल्थ समहाउ कोई डिस्टर्बेंस चल रही होगी, या फिर आपके टीचर्स, अगर आप अभी यंगर एज के अंदर हैं और अभी आप एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं अपनी, तो आपके जो मेंटोर्स होंगे वो अनकोऑपरेटिव चल रहे होंगे आपके साथ इस टाइम के अंदर, क्योंकि राहु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। राहु जो है वो एक ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है, सवार हो जाता है आपके सर के ऊपर। तो राहु जब यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पे देता रहेगा जब तक राहु यहाँ पे प्रेजेंट है, और राहु यहाँ पे प्रेजेंट है अक्टूबर 30 2023 तक। तो मार्स राहु की एनर्जी लेके, मींस 9th हाउस से राहु की एनर्जी लेके आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और देखिए 10th हाउस तक जब तक मूव कर रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे आपको कैरियर के हवाले से, क्योंकि 9th हाउस एक पॉजिटिव हाउस है और 10th हाउस से अपने ही हाउस को देख रहा है, मींस एक पॉजिटिव हाउस का लॉर्ड है। अब जब वो आपके 11th हाउस में मूव कर जाएगा तो सम हाउ चांसेस होंगे कि आपके जो जितनी भी टीचर्स हैं, आपके जो फादर से रिलेटेड आपको कोई ना कोई एफर्ट, क्योंकि अपने से थर्ड प्लेसेस अवे होगा, 1 2 3, थर्ड हाउस एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जेमिनी साइन के अंदर होगा। जेमिनी साइन कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे चांसेस होंगे कि आपके आर्ग्यूमेंट्स आपके टीचर से, आपके फादर से, या आपके मेंटोर से इस टाइम पे बढ़ जाए, या किसी होने के चांसेस हैं, या उनकी हेल्थ या उनके साथ आपके रिलेशन डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे। तो आपको ऐसा केयरफुल होकर रहना है इन मामला से। आगे जितने भी प्लैनेट हैं, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है कि ये पूरे साल के अंदर क्या रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं। तो मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर इनके बारे में प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। मगर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ईयरली प्रेडिक्शन की प्लेलिस्ट में जाके लियो असेंडेंट के लिए अपने लिए वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु क्या रिजल्ट देंगे 2023 के अंदर। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी।
हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 फॉर लियो असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।